एक साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन साधु ने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन का जंगल है। चंदन एक सुगंधित लकड़ी है, बहुत काम आती है। यह साधारण लकड़ी से अधिक मूल्यवान होती है और इसका अधिक मूल्य मिलेगा। एक दिन काट लेगा तो 7-8 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है उसे और कौन जानता होगा। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। यह साधु यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। साधु संत मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार जा करके देख लेना चाहिए। फकीर की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा जंगल को कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहीं जलायु लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा भागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो गरीबी में जीवन व्यतीत न करना पड़ता। साधु ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन साधु ने लकड़हारे से कहा, मेरे भाई, तुम तब से चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वह चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, वहां तो सच में चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। तब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए, लेकिन लकड़हारे का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। साधु ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं? मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। थोड़ा आगे और जाओ, आगे सोने की खदान है। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखूं, यह ख्याल नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा? गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, न सुना था। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती रही। फिर और आगे हीरो की खदान है। एक दिन साधु ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह साधु मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा और साधु के चरणों में सिर पटक दिया। कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझे सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा क्या धन है? तो साधु ने कहा, मैं वही तो तुझे बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ। आपके पास भीतर का खजाना है और मैं आपसे कक्कड़ पत्थर मांगता रहा। कृपया मुझे बताएं कि मुझे यह आंतरिक खुशी कैसे मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि कैसे ध्यान करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है, बस आराम से बैठ जाएं और अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसे देखना शुरू करें। यदि कोई अनुभव है
तो उसे पकड़े मत रहो, आने दो और जाने दो। अपने विचारों को तब तक देखते रहो जब तक कि आपके विचार पूरी तरह से शांत न हो जाएं। जब कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान की अवस्था में होंगे। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के अभ्यास के लिए निकलना चाहिए। यह सब एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको रोजाना थोड़ा अभ्यास करना होगा, दिन प्रतिदिन। और फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपको ध्यान करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान अपने आप होने लगेगा। आपको बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।